गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? स्टार्ट करते हैं हमारी ऑनलाइन स्टडीज़। हिंदी क्लास 7th। हमने जो चैप्टर 3 पढ़ा था, कुत्ते की वफादारी, इससे प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज हम उसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। बच्चों, सबसे पहले आप लोग इन सभी प्रश्नों को, शब्दार्थ को, मुहावरों को आप सभी अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ध्यान से सुने, मात्राओं की कोई भी गलती ना करें। शुरू करते हैं। शब्दार्थ। समाधि का अर्थ होता है स्मारक, वफादार का अर्थ होता है स्वामी भक्त, बंजारा का अर्थ होता है विचरती जाति। विचरती जाति कौन होती है? जो घूमने फिरने वाले लोग होते हैं, एक स्थान पर उनका घर नहीं होता, कुछ समय कहीं कुछ समय कहीं रहने वाले। पड़ाव का अर्थ होता है यात्रा में कुछ समय का ठहराव। लादना का अर्थ होता है बहुत सारी वस्तुएं रखना। और मिस्री का अर्थ होता है चीनी या शक्कर। लौटना का अर्थ होता है वापस आना। मुग्ध मतलब आसक्त या मोहित हो जाना। मुग्ध किसी के प्रति एकदम आसक्त या उसके ऊपर मोहित हो जाना। सूद का अर्थ होता है ब्याज। शव का अर्थ होता है मृत देह। और गोद का अर्थ होता है आंचल। ठीक है बच्चों, इसके प्रश्नोत्तर की तरफ ध्यान देते हैं। ध्यान से सुने। पाठ नंबर 3, कुत्ते की वफादारी। पहला प्रश्न है, समाधि क्यों बनाई जाती है? किसी भी प्रिय की यादगार बनाए रखने के लिए समाधि बनाई जाती है, ताकि हम उस प्रिय को सदैव याद करते रहें। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 हम देखते हैं, आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहते हैं? जैसे हमने देखा सेठ कितना चालाक था। उसने उसको धन देने से पहले कुछ ना कुछ सूद रखने के लिए कहा। और ना समझ बंजारा, उसको कुछ भी अक्ल नहीं थी। कुत्ते की समाधि या बेरहम बंजारा, इस तरीके से आदि हम कोई से भी इनको शीर्षक दे सकते हैं। आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या है प्रश्न। कुत्ते कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा जाता है? कुत्ता ही एक ऐसा प्राणी होता है जो अपनी अंतिम श्वास तक मालिक की वफादारी करता है, चाहे उसे कुछ भी नुकसान हो जाए, जैसा अपन ने इस पाठ में देखा है। आगे देखते हैं हम। बंजारे ने कुत्ते को आते देखकर कुछ सोचा होता तो क्या होता? कुत्ते की जान बच जाती। वह बंजारे के साथ खुशी खुशी रहता, वो मरता नहीं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे बच्चों। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? कुत्ते ने अपनी समझदारी के द्वारा सेठ का सारा माल, जो चोरों के द्वारा लूटा जा चुका था, सेठ को वापस दिलाया। इसीलिए सेठ ने उसको मुक्त कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कुछ मुहावरों की तरफ। पहला मुहावरा आपने देखा है, कुछ तो मुहावरों के अर्थ दिए हैं और उसके साथ ही मैंने वाक्यों में प्रयोग भी किया है। सबसे पहला मुहावरा है हृदय हिला देना। हृदय हिला देना का मतलब हृदय को द्रवित करना। वाक्य में प्रयोग करते हुए मैंने लिखा है कि बिना माँ के बालक को रोता हुआ देखा तो मेरा हृदय हिल गया। ठीक है। अब वाक्य नंबर 2, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। सेठ को आता देख चोर 9 2 11 हो गए। तीसरा मुहावरा है मार खा जाना, मतलब नुकसान होना। वाक्य का प्रयोग है बंजारा अपने व्यापार में मार खा गया था। ठीक है। चौथे नंबर पर मुहावरा है हक्का बक्का रह जाना, अर्थात चकित हो जाना। चोरों द्वारा अपना माल जमीन में गड़ा हुआ देखकर सेठ हक्का बक्का रह गया। किस तरह? चोर तो चुरा के ले गए थे और उन्होंने जाकर एक जंगल में गड्ढा खोद के वहाँ माल दबा दिया, लेकिन जैसे ही कुत्ते ने सेठ को वहाँ पर ले जाया और सेठ ने खोद के जमीन में से उसका माल दिखाया, तो अपने माल को देख के सेठ हक्का बक्का रह गया। और पांचवा मुहावरा होगा फूटी कौड़ी ना होना, अत्यंत गरीब होना। लाखा के पास फूटी कौड़ी ना थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। छठा मुहावरा है आव देखा ना ताव, बिना सोचे समझे
काम करना। लाखा ने आव देखा न ताव कुत्ते को बड़ी बेरहमी के साथ मार डाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 7वां हमारा मुहावरा होगा कोई चारा ना होना, कोई रास्ता ना होना। और वाक्य प्रयोग देखेंगे, लाखा के पास कुत्ते को गिरवी रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। 8वां हमारा मुहावरा होगा फूट फूट कर रोना, अर्थात ज़ोर ज़ोर से रोना। बच्चों, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, कुत्ते को जान से मारने के बाद लाखा फूट फूट कर रोया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे ये अभ्यास के सभी प्रश्न यहाँ का समाप्त होते हैं। अब हम इस पाठ में हमने एक कहावत पढ़ी थी, आप लोगों को सभी को याद होगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब समय निकलने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। जैसा आपने पढ़ा कि कुत्ते को तो लाखा ने मार दिया, पर उसका असलियत जाने बिना ही उसको, और उसके बाद उसको उसके शव को गोदी में लेके फूट फूट कर रोया। तो अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, समय निकलने के बाद पछताने से कुछ भी नहीं होता, ना तो उस कुत्ते की जान बच के आती है। ठीक है बच्चों, ऐसा ही हमें अपने जीवन में भी ध्यान रखना है कि अगर समय बीतने के बाद अगर कुछ काम किया जाए तो उस काम की कोई भी महत्वता नहीं रहती। आप लोगों के ऊपर सभी पर ये बात लागू होती है कि जो भी अभी समय चल रहा है और आपको परिस्थिति ऐसी है कि घर में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो कृपा करके आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। जिस भी तरीके से आपको कक्षा ली जा रही है और कुछ भी पढ़ाई कराई जा रही है, तो उस पढ़ाई पर ध्यान दें। ये समय निकल जाएगा, उसके बाद पछताने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप लोग सब अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं।